मंगलम भगवान मंगलम कुंकुंदादि जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकार प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नमः समस्ताय स्वामी मूर्त्याचकास्ते चित्सुदामय भावाय सर्वान्तरचिते देखत भी नहीं देखता, बोलत बोलत नाही, दृढ़ प्रतीति आत्ममय, चालत चालत नाही। जिसने आत्म तत्व के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, वो बोलता होने पर भी नहीं बोलता, चलता होने पर भी नहीं चलता और देखता होने पर भी नहीं देखता। श्री इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी। पूज्यपाद आचार्य सम्यक दर्शन होते से यानी जीव जैसे अपने शुद्धात्मा को अपना मान लेता है और उसका ज्ञान रूप वर्तन हो जाता है तो जगत में ये राग आदि का कर्ता, शरीर आदि की क्रिया का कर्ता दिखता है, लोगों को दिखता है। वो तो राग करते हुए भी ज्ञाता रहता है, शरीर की क्रिया होते हुए भी ज्ञाता ही रहता है। देखत देखत नहीं, खावत खावत नहीं। क्या जो गजब की बात है। अरे किसी देखो आत्मा, बस एक बार आत्मा पसंद आ जाए इसको, बोलता हुआ जगह तो दिखता है। चक्रवर्ती 6 खंड में लड़ता हुआ दिखता है, लड़ता नहीं है तो अपने मोक्ष की आराधना करता है। तो ये कौन करता है? ये रागादि की क्रिया होती है। तो वो जो राग की क्रिया होती है उसका ज्ञाता रहता है। गजब, वो अपने को करता नहीं मानता, जगत उसको करता देखता है। वो अपने को बोलने वाला नहीं जानता है, जगत उसको बोलने वाला जानता है। कैसा या एक बार अंतरंग तो इसको कैसा हो जाता है अंतरंग। बस अंतरंग आत्मा हुआ एक बार, उसको अंतरंग आत्मा एक बार पसंद आ जाए तो दिखेगा बाहर सब, क्योंकि नाटक है ना, तो वो राग का नाटक है, तो ज्ञाता हो गया। वो तो अरे भगवान की तरह ज्ञाता हो जाता है। किसी अलौकिक बात है। देखत देखत नहीं, परिवार में रहता है। वो 6 ढाला में उदाहरण है कि नहीं होगा। धाय माता दूध पिलाती है, भलित रहती है। और वो वेश्या वाला भी है ना, क्या गाथा 2 लाइन है ना सम्यक दृष्टि की, वो है ना, नगर नारी को प्यार, नगर नारी को प्यार कादे में है बोले तो सोने की तरह बिल्कुल अलग का अलग ही रहता है। देखत देखत नहीं, बोलत बोलत नहीं, दृढ़ प्रतीति आत्ममयी। दृढ़ प्रतीति है उसकी जात, इसको दृढ़ प्रतीति उल्टी हो गई, मैं शरीर हो गया। जड़ है ये अनंत संसार की, और ये जितना विचारेगा उतना जल्दी मोक्ष मार्ग के नजदीक जाएगा। इसमें भी तो जो अधिकार चल रहा है, ज्ञानी सब कुछ करते हुए भी बंद नहीं होता, वो अलग बात है। बंद नहीं होता वो अलग प्रकरण है। ये तो दिखता है, क्योंकि हर एक को प्रश्न होगा, आप क्या बोलते हो? आप रोटी खाता हो, हमको दिख रहा है, आप खाते नहीं हो। उसकी एक्टिविटीज, बाहर की एक्टिविटीज अज्ञानी और ज्ञानी की कोई अंतर नहीं दिखेगा, बल्कि अज्ञानी से ज़्यादा खराब ज्ञानी की दिख सकती है। अज्ञानी तो बाहर किसी का और ज़्यादा सुन लिया, आजीरण हो जाए उसको, तो क्या उसको घर में कोई मर गया हो, कोई काम तो क्या हो गया, तो दुनिया के लिए तो उसको दुख ही नहीं बताया। उधर निश्चयवासी है, उसको भूमिका के अनुसार राग होता है। और ज्ञानी को ऐसा दिखे कि बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा है, रुदन लग रहा है, तो भी अंदर में एक धारा चलती है। अंदर वो अंदर की धारा है, बहुत बारीकी से समझने की बात है। वो धारा ही समझने का प्रयत्न करे जीव। आचार्य कहते हैं कि सर्व वस्तु में जो अद्वैसान होता है वो सभी अद्वैसान, श्लोक नंबर 173 चल रहा है। अमृत है, जिन्हें भगवान का आधार है, इसलिए हृदय में उतारने जैसा है। अद्वैसान का अभाव किया है तो आचार्य राग का भी, पराश्रय बुद्धि का भी अभाव कराना चाहते हैं, समस्त व्यवहार छोड़ाना चाहते हैं। पराश्रय बुद्धि अब देखो इसमें क्लियर करते हो। हम ऐसा मानते हैं कि पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया है, संपूर्ण व्यवहार छुड़ाया है। अब देखो व्यवहार का विषय और अद्वैसान का विषय दोनों एक होने पर भी दोनों अंदर में सूक्ष्म अंतर क्या है
कि जो अद्वेषान होता है उसमें जिन पदार्थों के पीछे अद्वेषान हो रहा है उसकी कर्ता बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि होता है। और रागादि का परिणाम है तो पराश्रित परिणाम, पर उसकी कर्ता बुद्धि भी नहीं होता, उसका स्वामित्व करना भी नहीं होता है। ये रहस्य पकड़ में, और कल की बात थोड़ी बहुत याद होगी तो उसको समझ में आएगी। ये पॉइंट है कि दिन में आते दर्शन का विषय वही, राग का भी विषय है, लेकिन हम उसको ज्ञानी को स्वामी तो बुद्धि टूट गई और एकत्व बुद्धि टूट गई, गजब हो गया ना, विषय वही है। तो वही है। अब आचार्य कह रहे हैं कि भाई एक अद्वैसान तो टूट गया, तो आचार्य हमको, भगवान तो हमको ये कह रहे हैं कि अद्वैसान तो छूट गया, अब ये राग की भी तो वही कारण है कि पराशर बुद्धि छोड़ो, छोड़ने योग्य है। अरे वो तो शैली है, तो सम्यक दर्शन होते ही समझ गए कि सारा व्यवहार है, सारा पराशर बुद्धि छोड़ने योग्य है, निश्चय नए के आश्रय से वितरागता होती है, ऐसा तो समझ ही गए। और कैसी गजब की बात है, अभी एक ही दिन में सारी बात आती नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा एक ही दिन लगाया था, अभी पॉइंट आया ना नया, कौन सा, कि दोनों में अंतर है, कर्ता बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि का। कर्ता बुद्धि स्वामित्व बुद्धि, ये कर्ता बुद्धि स्वामित्व बुद्धि ये मिथ्या दर्शन का प्राण है, और आत्मा में कर्ता अकर्ता स्वभाव को पकड़ना और स्वामी होना ये मोक्ष का मार्ग है। अभी अपने आप से प्रश्न करो कि अपन अपने आत्मा के स्वामी बन सकते कि नहीं? अपन ज्ञाता स्वभाव है तो ज्ञाता स्वभाव प्रकट कर सकते कि नहीं? तो अपने को ये खेद तो होना चाहिए कि ज्ञाता हूँ और ज्ञाता नहीं रहे, हमारा कर्ता बुद्धि खड़ी हो गई। अपनी बुद्धि कैसी हो गई देखो तो सही जरा, अपनी बुद्धि का भी परिचय करो तो पता लगेगा पूरी पागल है ये। अभी इससे पूछो जिनवाणी पढ़ने वाले से, जिनवाणी जो नहीं पढ़ रहा है बेहोश है पूरा, जिनवाणी पढ़ने वाले से पूछो भी आपको दुख काय का है, तो जिनवाणी पढ़ के बोलेगा हाँ साहब जन्म मरण का दुख है, तो जन्म मरण के दुख का नाश करना चाहते हैं। तो उनको मरण का दुख लगता है कि जन्म का? जन्म की तो जन्मदिन मनाता है और कहता क्या है, आज बोलेगा यहाँ पे क्या जन्म का दुख है, तो बाहर जाके क्या करेगा, सुबह उठते से देखेगा किस किस को जन्मदिन की वो शुभकामना देना है, हैप्पी बर्थडे। तो तू तो जन्म मरण से छूटना चाहता थे, हैप्पी बर्थडे मनाना चाहता है कि कुछ नाटक नहीं दिखता है, मतलब कि कुछ होश में है थोड़ा बहुत कि बोलता क्या करता क्या। अरे जिसको जन्म मरण का अभाव करना है वो दूसरे के जन्म की अनुमति ना करेगा है, और भगवान का जन्म अंतिम जन्म है तो फुर्सत नहीं है जुलूस में जाने की। कुछ मंत्र की परिणति समझ आती है, चमत्कार अज्ञान के जन्मदिन की खुशियां मनाएगा, भगवान से बोलेगा हे प्रभु जन्म मरण का अभाव हो, और बोलूं ये सुनने की था, सुनना ही है, कुछ सुधरना उधरना नहीं है, क्योंकि इसको खुद को जन्म की खुशी है। अगर ये दूसरे को जन्म की बधाई नहीं दे तो इसको कौन दे? इसको खास तो इसको चाहिए ना अंदर में। और सुनो, सब अज्ञान के चमत्कार है। पाप के परिणाम में मजा आता है और पाप के बल से घबराता है। कब होएगा ऐसा काम? आधा समझदार है तो ये तकलीफ पैदा, आधा नहीं समझता तो तकलीफ। कोई बात समझने का प्रयत्न करो, अपने अंतर की बात चल रही है कि अपने पाप में सुबुद्धि है कि नहीं, यानी पाप के परिणाम में मजा आता है कि नहीं आता है। दुकान पे बैठते हैं तो कभी उकताहट नहीं होती कि घर चले, वो स्वाध्याय मंदिर में बैठे तो उकताहट हो जाती, घड़ी देखेगा 5 मिनट ऊपर हो जाए तो बंद क्यों नहीं करते? ऐसा कहीं घड़ी देखना तो नहीं भूल गए? कैसा अंदर से परिणाम होता है। और सुना है पुण्य के उदय की अभिलाषा है, इसको पता लग जाए जिनवाणी के आधार से कि सारे पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिलती है और पुण्य का परिणाम करने की फुर्सत नहीं उसको। किन परिणामों से पुण्य बंधन होता है बेखबर है बिल्कुल, क्योंकि मजे ही पाप में आ रहा है, पुण्य के परिणाम करे कौन, और फल पुण्य का अच्छी है। कहता है वितराग भाव में धर्म और पुण्य में धर्म मानता है। सीमा थोड़ा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम हल्का सा है ना, सीटी आ रही। इसका नाम सबका अद्वैसान नाम है। ये जितनी बातें चल रही है ना, इन सभी का नाम अद्वैसान है, सब विपरीत चिंतन है इसका संपूर्ण। तब फिर यह सत्पुरुष
सत्पुरुष यानी आत्मा सत स्वभावी है। कौन सा पेज है? पेज नंबर 403 जहाँ कल छोड़ा था। ये आपकी सुनने वाले की जवाबदारी कि कल कहाँ तक बात चली थी। ये भी सब हमको ही बताना पड़े तो फिर तो और भी क्या करता है। यह सत्पुरुष, और सत्पुरुष की परिभाषा क्या है? आत्मा सत स्वभावी है। द्रव्य गुण पर्याय सत है। उत्पाद वे ध्रुवी सत है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है और आत्मा द्रव्य है। और पुरुष कहते आत्मा को। तो जो हर एक आत्मा सत पुरुष है, पुरुष है ना आत्मा, और वो कैसा है? वो सत स्वभावी है। ये पुरुष है जो शरीर वाला पुरुष, इसको तो दुनिया पुरुष कहती है। जैन धर्म जिनन परमात्मा किसको कहते हैं? सत स्वभावी आत्मा, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, और सत स्वभाव जिसका है उसको आत्मा कहते हैं। और पुरुष किसको कहते हैं? कि आत्मा का दूसरा नाम पुरुष है, पुरुषार्थवान भी कहते हैं। ऐसा सत्पुरुष, ऐसा सत्पुरुष सम्यक निश्चय एवं निष्कंपम आक्रमय, यानी ऐसा सत्पुरुष एक सम्यक निश्चय को ही निश्चयतया अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा यानी आत्म स्वरूप में स्थिरता क्यों धारण नहीं करते? कैसे कितनी गजब की बात है। आचार्य अपने से पूछते हैं कि भी तूने तेरे घर का मकान ले लिया है, तू रोड पे रात बिताता है। बोलो ये बस अच्छा इससे हो रहा था, ये भी चमत्कार है। इससे नहीं। पंकज जी को क्या रहस्य उसका थोड़ा सा है, सेट नहीं हुआ, सेट नहीं हो पाएगा। कर रहे हैं वो वाला भी निकालो। रेड 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 अपना स्वभाव कैसा है? सत्य स्वभावी आत्मा शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप। अपना आत्मा शुद्ध, अशुद्ध नहीं है, शुद्धता की खान है और ज्ञान घन स्वरूप है। घन घन समझते हैं? जो लोहार का होता है ना जिसके ऊपर, तो उसके ऊपर ठोक के लोहे को दूसरे लोहे को करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। ऐसा आत्मा ज्ञान घन स्वभावी है, इसमें राग द्वेष पर्याय का प्रवेश होते ही नहीं है। शरीर का तो प्रश्न ही नहीं है। चमत्कार तो यह है कि शुद्ध ज्ञान घन स्वभावी होते हुए भी पलटा मारा इसे। इसका स्वर यह है कि मैं अशुद्ध हो गया हूँ, इसका स्वर यह है कि मैं रागी हो गया हूँ, इसका स्वर यह है कि मैं बहुत दुखी हूँ, इसका स्वर यह है कि मैं शरीर हो गया हूँ, इसका स्वर यह है कि मोटा हो गया हूँ, दुबला हो गया हूँ, स्त्री जो संयोग मिला वो हो गया हूँ। ऐसा जो विचार चिंतन और उसका स्वर, जीव बोलता तो नहीं है, उसका जो विचार स्वर, ये इस प्रवृत्ति का नाम मिथ्या दर्शन है। और ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति अपने स्वरूप के खिलाफ ही प्रचार करती है। घर का वेदी घर का सदस्य, ज्ञान है ना घर का सदस्य, वो अपने बारे में उल्टी बात बोलता है। अनादि अनंत है फिर भी ज्ञान क्या कहता, भर जाऊंगा। अकर्ता है फिर भी कहता मैं करता हूँ, शुद्ध है फिर भी कहता मैं अशुद्ध हूँ। कैसी बात, अरूपी है फिर भी कहता मैं रूपी हूँ, नहीं खाता है फिर भी खाने की चिंता। कुछ चमत्कार नहीं दिख रहा, उल्टा चमत्कार। और ज्ञानी होते से सब सलट गया है, सब क्रिया वैसी की वैसी दिखेगी। ये सब हो रहा है तो आश्चर्य, आचार्य को आश्चर्य हो रहा है कि क्यों टिक रहे हैं? हाँ तो आचार्य को आश्चर्य हो रहा है। कैसी अलौकिक बात है। बच्चा होता है, बच्चा 5-6 साल का बच्चा है, संगत में बिगड़ जाते हैं, वो कुल्फी खाने की आदत होगी। अब कुल्फी खाता है और जो इंजेक्शन लगाते डॉक्टर, सुई डराते कराते, गले दुख रहा, खूब रोता रात भर,
अब उसको बोल खाएगा कुल्फी, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ठीक हो जाओ। फिर चुपके से वही देखता है, तो माँ बाप कहते हैं आश्चर्य होता है, अरे इससे दुखी होता है, फिर यही करता है। नहीं आ रही है। अच्छा, अपने लक्षण कोई सा भी विषय अपना हो, उसको खा के अपने को सूट होती है नहीं होती, खाली अब खुद को ही आश्चर्य नहीं होता, मेरे को पछती नहीं, खाता काहे को नहीं होता है क्या? कई ऐसी होता है अपने को, नहीं पछती तो भी ज़्यादा खा लेगा, उसको पता है कि चीज़ मेरे को सूट नहीं होगी, वहाँ जाएगा रिसेप्शन में जाएगा तो खाएगा, फिर परेशान होएगा, क्या पता कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। आश्चर्य नहीं होता है कि क्यों कर पाता है। और सुनो, घर में कौन कौन किस किस की सुनता है? आपके कौन सुनता है बताओ? फिर भी बोले बिना नहीं मानता ना। आचार्य बोलता है आश्चर्य यार, कैसा आदमी। बाहर में अगर पड़ोसी को बोले और नहीं सुने तो मुँह नहीं देखता उसका, और घर में कैसा आश्चर्य, बेशर्म जैसा बकई करता है। मालूम कोई नहीं सुनता है, अरे मालूम भी है कि नहीं, और आश्चर्य भी है कि नहीं, और फिर भी बदलता है कि नहीं करता। क्या तिरस्कार मिलता है कभी कभी तो? अरे कभी कभी नहीं, हमेशा ही मिलता है। अरे राकेश जी, तिरस्कार जब मिलता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है जब मिलता है। वो जब आपकी बात नहीं सुनता, इससे बड़ा क्या तिरस्कार हो गया? उसने सुनी अनसुनी कर दी ना, बस हो तो गई तिरस्कार, पर इसको वो समझ भी नहीं आता, तो फिर ओवरफ्लो होकर वो बकता है। फिर आपको समझ नहीं आती, सठिया गए हो क्या? अब तो ऐसे ही बोलने लगे, दादाजी पिताजी सठिया गया, नया नया कितना काम हो रहा है, इनको क्या माना। बोलते क्या रात्रि भोजन मत करो, अरे इनके ज़माने में लाइट वाइट नहीं होगी, अभी तो ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, वो दिन से ज़्यादा रात में अच्छा बढ़िया उजाला रहता है। और पुत्र को अभी जमाने उलझना ही नहीं उससे। एक सम्यक निश्चय को ही सम्यक कभी नहीं बदलने वाला स्वरूप इसका निश्चय मने शुद्ध आत्मा द्रव्य स्वभाव, इसको निश्चय कहते हैं। और शुद्ध निश्चय को ही निश्चलतया मने निश्चल होकर के, मने संपूर्ण रूप से उसमें तन्मय होकर के अंगीकार कर श्रद्धा में अंगीकार करे, ज्ञान में अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा। कितना आचार्य अपनों को डायरेक्शन नहीं दे रहे, सीधा आर्डर दे रहे। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? निज महिमा, किसी को शंका लग जाए तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया आत्मस्वरूप में ही स्थिरता। क्यों इधर उधर भटकता है? जब पदद्रव्य में तेरे को सुख नहीं आया ना आज तक, फिर तेरा पदद्रव्य की इच्छा थोड़ी सी ब्रेक क्यों नहीं होती है? ये तो था उसके लिए थे ना, ज्ञानी के लिए थे ना, ये तो अपन शुरू से चल रहा ज्ञानी के लिए है, उसको भी संबोधन कर रहे हैं। सब आचार्य तो अपने आप को ही संबोधन करते हैं, कौन किसको करे, वो तो खुद ही कह रहे हैं ना, हम समझते हैं, तो वो तो सब समझ ही गए ना। सम्यक दर्शन होते से उसको जिनवाणी पढ़ने की अटक खत्म हो गई, वो मोक्ष मार्ग पूरा समझ गया कि कैसे होता है, उसको पूरा द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, चाहे तिर्यंश में हो, उसको वो बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ती। इतना सा समझ गया कि शुद्ध चैतन्य त्रिकालिक ज्ञान घन स्वभावी जो मेरे ज्ञान में आया है, बस यही मैं हूँ, और इसमें जितनी जितनी मेरी पढ़ने से लीन होती है उतना मैं सुखी होता हूँ। ये सुख पूर्ण लीन हो जाऊंगा तो पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। तो आ गया ना, देखो मोक्ष की शब्द आ गई ना, उसको पहचाना, ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। ज्ञानी सम्यक दृष्टि तो जिनवाणी की भाषाएं चल रही है, उसको अंदर ही अंदर कोई बोलना थोड़ी आता तिर्यंश को। बालक हो 8 वर्ष की बालिका, उसको कोई यह पढ़ना थोड़ी आता है, समझ जाती है कि जिस वस्तु का मेरे को आश्रय हुआ है ये आश्रयदाता, ये तो मैं ही हूँ। अब जो ये इसका जो लक्षण है, उपयोग लक्षण, ये जितना बाहर जाता है उतनी मेरे लिए समस्या खड़ी होती है। अपने आप उस समस्या से तो घबराता ही है, तो अपने उपयोग को समेट के आत्मा में लाता है, तो हो गया कि नहीं। जो उपयोग बाहर जाता था ये आश्रय बंद है,
ये उपयोग को अंदर लाता है तो आत्मा में लगाता है, ये संवर नेज रहा है। और ये श्रद्धान हो गया ना उसको कि पूरा इसमें लीन हो जाऊंगा, तो क्या कहे कि सब पराशक्ति टूट जाएगी, इसका नाम मोक्ष है। अब ये उसको खुद ही को पता है कि ये आखिर जो मेरा उपयोग बाहर जाता है कि ये शरीर है ना, इसके पीछे जाता है। शरीर है कि नहीं साथ में, इसमें खाने का परिणाम, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ये कोई संज्ञा है, ये सब भेद ज्ञान होते से चलित पड़ जाती है। मतलब सब कुछ तो भी स्थिरता में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अरे ये जो भी कहा है इसको समझने में बहुत पुरुषार्थ है, आपने सुना हो तो बोल के बताओ। अभी जो मैंने कहा है 7 तत्व का श्रद्धा बताया, आपने सुना हो तो बोल के बताओ। नहीं सुना ना, देखो, क्योंकि वो इसको पढ़ने में लगा रहा है, जिसमें जो लिखा है मैं उसी का अर्थ कर रहा हूँ। स्थिरता नेक्स्ट चीज है, पहले डिसीजन पहले होना चाहिए ना, तो वो डिसीजन 3 इंच में हो गया है। जिस विषय में स्थिर होना है उसका सबसे पहले दृढ़ता से निश्चय होता है। तो निश्चय होता है तो फिर वो आचार्य को समझा रहे हैं, और वो इसको खुद ही प्रश्न करेगा, जब मेरे पास चिंतामणि रत्न आ गया है, इसके आश्रय से मेरे को निर्जा हो रही है, इसके आश्रय से मेरा सुख बढ़ रहा है, तो मेरे से खुद ही का प्रश्न है ना कि इसमें स्थिर क्यों नहीं होते। ये बात आचार्य बोल के समझा रहे हैं अपने को, वो तो खुद अपने से ही प्रश्न कर रहे हैं कि जब अपने को हो गया तो निश्चलतया ये बाकी की राग पराशर बुद्धि में क्यों रह गई। जरा ऐसे शांति से सुनो तो सही। निश्चय होने के बाद ही स्थिरता हो। हाँ तो निश्चय नहीं तो स्थिरता मैंने उसमें निवास करना, स्थिरता मैंने स्थिर होना। तो स्थिर होना का तो कोई विषय तो चाहिए ना, स्थिर और होना 2 चीज हो गई कि नहीं। स्थिर एक चीज और होना नाम की एक चीज अलग है। होने नाम की चीज का नाम पर्याय है, स्थिर का नाम द्रव्य है। तो अब होना काय में हो रहा है कि जो स्थिर पदार्थ उसमें नहीं हो रहा है, और जो अस्थिर है उसमें हो रहा है। पर जो सत्पुरुष है उसको निश्चय तो वही है। और इतनी देर से क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि को सारा ही निर्णय हो गया, काय को शास्त्र पढ़ता है। मुनिराज को भी सारा निर्णय हो गया था, काय को लिखते हैं। कुंदाचार्य से प्रश्न करे, साहब आप ही बताओ कि आत्मा आपको समझ में आ गया, मोक्ष कितनी देर में होता है कि अंतर मुहूर्त आत्मा में लीन हो जाए तो मोक्ष हो जाता है, तो आप काय कुछ झगड़े में पड़ रहे हो। और आप खुद ही बता दो हमको, हम आपसे सीख रहे हैं। शास्त्र पढ़ने और लिखना दोनों, ये कौन सा परिणाम, आश्रम एक संवर के मोक्ष है। आश्रम है, तो आपने तो आश्रम को है कहा ना, तो आप काय को कर रहे हो उसको, और इससे आपका मुक्ति रुक रही है कि बढ़ रहे आगे। तो गजब की बात है, वो उसी को तो समझा रहे हो। अरे किसी अलौकिक बात। भावात्म देखो और सरल करा, जिनेन्द्र देव ने, इतना भाग्यशाली जीव ये है, जिनेन्द्र देव के वचन इसके कान में पड़ने लगे, कैसी अलौकिक बात है। वो परद्रव्य का मैं कर सकता हूँ, वो तो द्वेषान है, वो जिनेन्द्र देव का वचन नहीं है, किसी अपूर्व बात है। बड़े सो पावे दान देवे, इतना अनर्थ चल रहा है अभी राकेश जी, तो गुरुदेव ने थोड़ा जगाया अपने को। आजकल तो नियम हो गया हर मंदिर के अंदर, शांति धारा कलश की बोली लगेगी, तब तुम जिन्हें परमात्मा को नीलाम करते हो। किसी जीव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो और उसको भगवान के दर्शन प्रक्षाल पूजन का परिणाम हो, और तुम तो कह दो पहले बोली लगाओ, वो आएगा ही नहीं बेचारा कल से। तुमको अधिकार क्या है जिन्हें भगवान की बोली लगाने का। जिन्हें प्रतिमा को तो हर जीनी को प्रतिमा के स्पर्श करने का अधिकार है, वो लेके आया घुटी के अंदर, तो तुमने उसको रोक दिया। उसको वो बहाना क्या है, सब मंदिर की इनकम बढ़ेगी, मंदिर की इनकम का तुमने ठेका लिया है क्या। जो जो मंदिर आता है उसके परिणाम निर्मल होते हैं, इतनी बुद्धि उसकी होती है कि बाहर भी गरीब से गरीब भी किसी के निमंत्रण पे जाता है तो लिफाफे में दे के आता है, उसके सामर्थ्य के अनुसार 11 दे 21 दे 1000 दे, उसके सामर्थ्य के अनुसार दे के आता है। तो उसकी इतनी बुद्धि है कि जिन मंदिर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ न कुछ वो उसकी श्रद्धा अनुसार देता है।
और मंदिर क्या तुम्हारे भरोसे चल रहा है क्या? तो तुम जो काम अध्यक्ष बन गए, ये बन गए, तो तुम जो मिथ्या दर्शन घर में कर रहे थे मंदिर में करने लगे। पहले घर के मालिक थे तो घर में कहते थे कि मेरी इच्छा अनुसार चलेगा, अब मंदिर के बन गया तो मेरी इच्छा अनुसार यहाँ चलेगा। कैसी अलौकिक बात है। वहाँ हजारों जने आते हैं, वो मंदिर वो गोलक रखा ही इसलिए, सब व्यवस्था होती है। तुमको किसी के दर्शन पूजन में ब्रेक लगाने का क्या अधिकार है? समाज में कोई बोलने वाला ही नहीं, और मुंह भी नहीं खोलना, समझ जा चुपचाप चले आना, नहीं तो जो तूफान घर में होता है वहाँ होने लगेगा। हम गए जहाजपुर गए दर्शन करने, समय था निकलने का, जल्दी जाना था। हमने कहा पूजन प्रक्षाल कर लें, धोती दुपट्टे पहन के गए तो उसने हाथ ही नहीं लगा दिया। बोले साहब तो शादी धारा होगी और पहले इसको बोली लगेगी, आपको चरण छूना है तो आप इंतजार करो या फिर बोली लो। अरे यार ये कैसा, तीर्थ स्थानों तक की हालत हो गई है, अड्डा हो गया उनका, सारी सत्ता ना समझ के हाथ में आ गई। अरे वो ये सब इसी का नाम पंचम काल है, इसमें अपना काम कुछ कर लो। और वहाँ उनसे पूछो कि भैया हमको कभी समय सार पढ़ना है, तो वहाँ मिलेगा ही नहीं तुमको। अरबों रुपए का मंदिर और जिनेन भगवान का मंदिर और जिन वचन है ही नहीं, वहाँ पता ही नहीं। इस दशा में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि कितनी दुर्लभ चीज इसके हाथ में आ गई है। एक शब्द नहीं मिलेगा धर्म के नाम पे। अधिवेशन तो पूरी जिंदगी सुना ही नहीं होगा किसी ने। क्या कह रहे पांडे जी? जिनेन्द्र देव उन्होंने अन्य पदार्थों में आत्म बुद्धि रूप अधिवेशन छुड़ाए हैं। देखो अधिवेशन की परिभाषा देखिए, अपने शुद्ध आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थ यानी राग से लेकर देह से लेकर सारा लोकालोक, इनमें आत्म बुद्धि यानी इनमें मैं बना, इसका नाम अधिवेशन है। अपने शुद्ध आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थों में कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि, इसका नाम अधिवेशन है। और ये जिन्हें भगवान ने छुड़वाया। अब कौन अर्थ निकाले इसका? ये समझ में आया, आपकी बुद्धि रूप का मतलब एकत्व आत्मा बुद्धि का मतलब क्या है? आत्मा मान ले, आत्मा मान लिया उसने, मैं मान लिया ना सर। आत्म बुद्धि मने स्वामी बना, बच्चा हुआ, बच्चा है, पत्नी है, घर है, इनमें आत्म बुद्धि मने ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। इसमें मैं बना, इसका नाम आत्म बुद्धि है। अभी जो मैं पना है, इसका मैं पना इसके त्रिकाली आत्मा में होना था। तो जो शाश्वत थी माने इसी की पर्याय थी और इसी का द्रव्य था, तो इसी के द्रव्य में आत्मबुद्धि होना थी। और अभी उपदेश मिला नहीं उसको, तो ये आत्मबुद्धि कहीं ना कहीं तो करेगा। तो काय में करेगा? तो इनमें करेगा। तो इसमें एक तो संयोग है, वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, और एक रागादि का परिणाम है। इसमें आत्मबुद्धि और उसके साथ कर्ता बुद्धि, उसके साथ सुख बुद्धि। मेरी आत्मा में तो आनंद गुण, आनंद सुख, आनंद सब कुछ भरा है। ये बुद्धि में क्या बाहर लगा रहे हो क्या? और क्या कर रहा है? यही तो दिखा रही है जिनवाणी। पंद्रह में से ही चीजें ढूंढ रहा हूँ। तो यही आज समझ में आई तो दिन में जब जैसा अभ्यास करेंगे तो दो बात हो गई ना। एक तो वस्तु स्वरूप बताया है ना, एक वस्तु स्वरूप बताया, और एक इसकी विपरीत मान्यता दिखाई। तो इसको दोनों स्वीकार करना चाहिए। और दोनों के अंदर एक ध्यान का विषय और एक ज्ञान का विषय। ध्यान का विषय तो ये है जो जिनवाणी कह रही है, और ज्ञान का विषय ये ओंधापन है। तब ये उल्टा करता है, इसका तो ध्यान करता है, शरीर का ध्यान करता है और आत्मा की बात सुनता है, आत्मा की बातों का ज्ञान करता है। तभी तो कहता है कि आत्मा को ऐसा करना चाहिए। आत्मा नहीं मरता है, मैं तो मरता ही हूँ। आत्मा का दुनिया में कोई नहीं है, मेरा तो सब कोई है। वो जो बीमारी घर में थी वो मंदिर में लिया है, उसको अगर अध्यक्ष बना दिया तो जैसे घर वाले तवा थे ना, तो मंदिर वालों परेशान कर देगा। क्योंकि वही कर्ता बुद्धि स्वामित्व बुद्धि से पाई जाएगी, नहीं आएगी। कर्ता बुद्धि स्वामित्व बुद्धि बीमारी है।
वो तो जहाँ जाएगा वो यही करेगा। वो जंगल में जाएगा जंगल को अपना मानेगा, झाड़ के नीचे बैठेगा झाड़ को अपना मानेगा, ये मेरी जगह है। ट्रेन में गए तो वो सीट किसकी? क्या गजब की बात है, करेगा ही करेगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपनी चिंता है ही नहीं उसको, और जो उसके ज्ञान में टकराए थोड़ी सी देर के लिए, कैसी अलौकिक बात है। तो सब जने यही उपस्थित सुनना, सुनो, ये बहुत क्षणिक संयोग है, इसकी कुछ वो है नहीं। और ये यहाँ से छूटा तो अनंत अनंत काल तक के लिए छूटता है। कोई ये 10-20 साल बाद मिल जाए ऐसा नहीं होगा, अनंत काल तक के लिए सब चीज़ों का वियोग हो जाएगा, सब नष्ट होने वाले। सब में शिखर को छोड़ के सारी पृथ्वी की पूरी सब, जहाँ अभी पहाड़ है वहाँ ये सब क्षणिक है। अब ये मगन हो रहा क्षणिक चीज़ों में, कल का ठिकाना है नहीं। आज स्वस्थ सोया कल बीमार उठ सकता है, पर इसको कोई असर होता ही नहीं है। आचार्य के तो कहने की मर्यादा, ज्ञानियों का वचन देखो, ये चिंतन हो गया ना, मोक्ष मार्ग प्रकट करा देगा इसे। जिनेंद्र देव ने अन्य पदार्थों में तो पहले अपनी बुद्धि से ज्ञान से जाने अन्य पदार्थ कौन कौन से हैं। आत्मा को छोड़कर जो मैंने बोला वही बोला, जो आप मानते हो वो बोलो ना। पुत्र को, घर को, शरीर को, पर पदार्थ बोलने में ताकत है। बोला दुकान किसकी है? संजीव जी। बोलने में ही मिथ्या दर्शन हो रहा है। शरीर किसका है? हाँ, शरीर तो पुद्गल का ढेर है, क्योंकि बोलने में क्या चाह रहा है? आत्म बुद्धि रूप अध्यवसाय छुड़ाए हैं। फिर से देखो जरा, जिन्हें परमात्मा ने अन्य पदार्थ नहीं छुड़वाए, अन्य पदार्थ की सत्ता जगत में रहेगी, अनादि से है, अनंत काल से रहेगी। ये जीव उन पदार्थों को देख करके मचलता है, उनमें आत्म बुद्धि करता है। उस मचलने को और आत्म बुद्धि को छुड़वाया है, पदार्थों को नहीं छुड़वाया। रोटी को नहीं छुड़वाया है, रोटी में खाता उस मान्यता को छुड़वाया है। ये बात समझ आ रही है? पूजा पाठ नहीं छुड़वाया है। पूजा पाठ से ये पूजा पाठ का परिणाम करने योग्य है, इसका नाम अध्यवसान है। तो इस अध्यवसान को छुड़ाया है। सही नहीं समझता है ना, इसलिए प्रचार उल्टा करता है। ये सब है ना काजी स्वामी वाले, ये सब क्या पूजा पाठ को सब छुड़वाते हैं, तो तेरे को सुनना ही नहीं आता है। अरे जो गृहस्थ के व्यापार धंधे में लगा हुआ है, उसको व्यापार व्यवसाय ही नहीं छुड़वा रहे हैं, तो पूजा पाठ छुड़वा देंगे तो क्या नरक पशुपति भेजेंगे उसको? इतना उपदेश तो अन्यमति भी नहीं देता जो कुछ नहीं समझता है। कौन सा अन्यमति वाला उपदेश देता कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ करके करो? सभी यही कहते हैं ना, मत करो। और सभी कहते हैं ना, अपने अपने आराध्य देव की पूजा करो। तो यहाँ जिनी होगा कि ये बोलेंगे छुड़वाए, अद्वैसान है, वो क्या कहता है पूजा पाठ छुड़वाए। अब तेरे को सुनने की भी तो अकल नहीं है। क्या कह रहे हो पांडे जी? इससे यह समझना चाहिए क्या कि समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया, क्योंकि व्यवहार भी पराश्रित ही होता है। इस तरह का व्यवहार सारा ही व्यवहार जो होता है, सम्यक दर्शन के बाद में जो राग बच गया है, उस राग की क्रिया का नाम व्यवहार है। और वो राग भी पराश्रय ही होता है, और वो राग का विषय भी परि होता है। जिन जिन पदार्थों के साथ में इस जीव ने एकत्व कर रखा है, उनके पीछे ही वो परिणाम होता है। तो एक तो जो एकत्व कर रखा है वो पदार्थों से, उसका नाम तो मिथ्या दर्शन है।
और उसके पीछे जो राग उत्पन्न होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। परंतु जब इसके शुद्धात्मा से एकत्व हो गया और बाहर के पदार्थों से भिन्न पड़ गया, उसके बाद जो राग बच गया है, उस राग का को व्यवहार कहते हैं। उस राग के अंदर जो खाने का परिणाम है वो तो पाप भाव है, और जो पुण्य का परिणाम बच गया है वो पुण्य के परिणाम को वो व्यवहार कहते हैं। और वो व्यवहार पंच परमेष्टि और इनके विषय बनाता है, तो पराशय बुद्धि है। उस राग का विषय भी परद्रव्य है। जिन जिनसे एकत्व था उनके पीछे राग था, तो वो राग पहले मिथ्या ज्ञान नाम पाता था, मिथ्या चारित्र नाम पाता था। अब वो राग बच गया और एकत्व बुद्धि स्वामित्व बुद्धि चली गई। पहले इस शरीर को अपना मान के राग करता था, तो ये राग मिथ्या दर्शन सहित था। अब वो ये शरीर को अपना मानना तो बंद हो गया, परंतु राग बाकी रह गया। आत्मा जो है, वो शरीर जो है वो तो आत्मा के साथ में संयोग है, और राग आदि का जो परिणाम वो आत्मा के अंदर की मिथ्या प्रवृत्ति है। तो वो राग का विषय शरीर ही है, तो वो राग बच गया। शरीर के पीछे का राग कहो कि ममता कहो, शरीर के पीछे की ममता टूट गई है, ममता बच गई है, बस शरीर के पीछे का एकत्व चला गया है। देखो फिर से देखो, लड़की है तो लड़की है, तो वो लड़की जब तक कुंवारी है तब तक सर्वस्व माँ बाप को मानती है, और उसका एकत्व माता के और पिता भाई उसके परिवार के प्रति रहता है। अब ये एकत्व रहता है, और जैसे शादी हुई तो एकत्व टर्न हो गया, और ये एकत्व सारा ससुराल में चला गया। तो अब उसका स्वामीपना किस पे चला गया कि पति मेरा स्वामी है। वो सारे वो सास ससुर वगैरह, यहाँ तो माँ कहती थी वहाँ माता जी कहती है, यहाँ पिता कहती तो पिताजी कहती है, यहाँ भाई को कुछ भी कहती थी वहाँ भाई साहब कहती है। सारा व्यवहार बदल गया उसका, और स्वामित्वपना चला गया। परंतु इन लोगों की ममता नहीं गई अभी। इनकी ममता यानी वो रहती वहाँ है, खाती पीती वहाँ है, पर अगर वहाँ से खबर आ जाए कि आज मम्मी की तबीयत खराब है, पिताजी की खराब है, भाई की खराब है, तो उसका मन विचलित हो जाएगा। तो अब आप उससे प्रश्न करते हैं, जब तेरा वहाँ से कोई वास्ता ही नहीं है तो फिर दिमाग क्यों खराब होता है तेरा कि नहीं वो ममता बाकी है। अच्छा, ममता कब टूटेगी कि जरा 10-20 साल हो जाए दो। नहीं आ रही बात सही, 10-20 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे, फिर ये पटरी नहीं बैठेगी, ये खुद कहेगा जरा 10 महीने 15 दिन जाओ यार मायके जाओ तो हमको शांति मिले। कि नहीं जाना वहाँ, मन नहीं लगता मेरा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सभी वीतरागी है हमारे में को अब जाती ही नहीं है, क्योंकि वो ममता धीरे धीरे टूट जाती है। ममत्व इधर ट्रांसफर हो ममत्व नहीं, ममत्व टूटने में क्रम पड़ता है। अगर आप उसको यही बात महीने 2 महीने में कहोगे ना तो चल जाएगी वहाँ पे। इसलिए और अब काय के मेरा विषय बदलते हो। बहू को अगर प्रसन्न रखना है तो साल भर में महीने 2 महीने के लिए मायके भेज देना चाहिए, क्योंकि वो अभी नया नया मामला है ना, तो यहाँ मन नहीं लगेगा उसका। एकदम से पलटा मारना कोई मामूली बात थोड़ी है, और इतना सारा सबका त्याग करके वो यहाँ आया, बहुत बड़ा समर्पण है उसका, तो एकदम से उसका मन नहीं लगेगा, तो थोड़ा रहेगा ऐसे। अब सबको बताएगी थोड़ी, अगर वहाँ जाएगी तो फ्रेश होके आएगी, और फिर उसके बाद बार बार नहीं जाएगी खुद ही, कि धीरे 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 वो ममता कम होने लगती है, और वो ममता धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगती है। ऐसा जो वस्तु का भी स्वरूप है, ऐसा इसने आत्मा को एक बार जाना तो उपशम सम्यक्त होता है, जो टिकता थोड़ी है, बिखर ही जाता है। क्षयपशम हो तो अंदर बाहर होता रहता है, वो किसी को पता नहीं लगता है। क्षयपशम सम्यक दर्शन, कौन सा जीव अभी क्षयपशम सम्यक्त है और अभी 1 घंटे मिथ्यात्व हो गया है, किसी का विषय नहीं है, वो केवली का विषय है, उसको खुद को भी नहीं मालूम है। ज्यादा देर रह जाए तो फिर उसको पता लग जाता है। ये बताओ, अध्यावसान है तो राग तो हो गई होगा। हाँ, अध्यावसान चले जाए तो राग रहेगा। हाँ। उस राग को हटाने के लिए व्यवहार की बात कर रहा है।
ये देखो तो जरा इसीलिए मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ। व्यवहार छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, पराश्रय छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पराश्रय बुद्धि से व्यवहार पैदा हो रहा है। अधिवेशन भी पराश्रय से हो रहा था। स्व का आश्रय लेगा तो ही छूट जाएंगे। प्रथम बार स्व का आश्रय लेगा तो अधिवेशन चला जाएगा, व्यवहार बच जाएगा, राग बच जाएगा। तभी तो स्व का आश्रय हुआ। स्व का आश्रय हुआ इसलिए अधिवेशन गया। देखिए मैं जैसे पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ वैसे उल्टी क्यों पढ़ते हो? चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है कि सम्यक दर्शन होने पर चौथा होता है? ये गुरुदेव की पढ़ाई है। आत्मा जानेगा तो चौथा हो जाएगा। ये कह के चौथे में आत्मा जानते और सम्यक दर्शन होता है। पढ़ ऐसी पढ़ाई पढ़ जिंदगी भर। नहीं आ रही समझ? अरे ये गुरुदेव ने पता तो क्या है उनकी महिमा, तो ये समझे ना थोड़ा। तो रोज सुनता सुनता उसको असर ही नहीं होता है। वो पढ़ाई मुंदे याद रखेगा। चौथा गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। 5 माणुव्रत होते हैं, नहीं होते, वो कर्णादि की पढ़ाई है। आत्मा को जानने से चौथा गुण स्थान होता है। आत्मा में रमने से 5वां होता है। अंतर्मन में रमने से मुनिराज बनते हैं। पूर्ण रम जाते केवली हो जाते हैं। ये क्यों नहीं पढ़ता सरल सरल? इसमें पुरुषार्थ करे आत्मा आएगा, उसमें पुरुषार्थ कर्म में चला जाएगा। चौथे माणुव्रत 5वें माणुव्रत होते हैं तो कर इंतजार 5वें का, काय से होएगा। क्या कह रहे हैं? 4 कर्मों का अभाव हो जाएगा, होएगा तो वारंत बनेगा, तो करो कर्म की पूजा। अरे आत्मा में लीन होंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। कर्म बन हमको बनते का देखा, किसने देखा हमको? ये आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, तो उसमें मिथ्यात्व कर्म उदय से आते हैं या कैसे? आज आपकी नींद थोड़ी जागृत हुई। ये बात जिन्होंने पहले दिन से कह रही है। आत्मा शुद्ध है ना, तो ये द्रव्य की बात है। आत्मा शुद्ध है, ये इसके द्रव्य स्वभाव की बात है। त्रिकाल, तो आत्मा का एक दूसरा पोर्शन भी है जिसको पर्याय कहते हैं। तो उसमें जो ज्ञान का अंश है, बाकी अंश तो कुछ उनमें जानने का गुण है ही नहीं। तो जो ज्ञान का अंश है वो उसमें विपरीतता कर लिया। मैंने पुत्र तो अपना ही है पर वो कुपुत्र हो गया। अब कुपुत्र का चिन्ह क्या है कि आत्मा शुद्ध है, वो अपने को अशुद्ध घोषित करता है। आत्मा ज्ञाता, वो अपने को कर्ता घोषित करता है। अब ये इसने ज्ञाता को छोड़ करके कर्ता घोषित किया, शुद्ध को छोड़ के अशुद्ध घोषित किया, तो आत्मा शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? और कर्ता हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो जो उसने बोला वो झूठ बोला है। वो झूठ बोला है ना उसने, तो वो झूठा ही है बस। और वो झूठा होने पर कोई सत्संगति मिलेगी तो सुधर जाएगा, क्योंकि उसको तो अपना स्वर ही बदलना है बस। कोई वस्तु में थोड़ा कुछ करना है। अरे समझ में आ रही कि नहीं? इसकी ज्ञान, ये जो आवाज कर रही है मैं मर जाऊंगा, ये खाली झूठी घोषणा कर रहा है। तो इसको मरने से बचाना है कि खाली इसका टर्न करना है? अब वो जो बच्चा है वो सबने खिलाफ काम कर रहा है। अब बस थोड़ी सी गड़बड़ है, बच्चा तो अपना ही है, पर अब करें क्या? वो अपनी नहीं सुन रहा है ना वो। बस करो ये कि 2-4 जने परिवार के, समाज के बड़े जिससे इम्प्रेस होता हो उनको ला करके उनके सामने अच्छी मीठी मीठी बातें करो और अपने घर का स्वभाव स्वरूप बताओ, अपना कुल और खानदान की बड़ाई बताओ कि अपने कुल और खानदान में सब इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और सब जैन धर्म के अनुयायी, रात्रि भोजन नहीं करने वाले, ऐसे अपने अपने घर के गुणों का बखान करो। और फिर तू जो करता वो उसको तो ज्ञान है इसी कि ये तेरे को शोभता थोड़ी है। तेरे घर में बादाम काजू पिस्ता के बोरे भरे हैं और तू वो हरिजन के साथ में नींबू लिखाता है, तो इसमें तेरी भी जिद खराब होती है, अपनी भी होती है। तो बात समझ जाएगा वो। बाकी तुम सोचो कि डंडे मारो उसको और घर में बंद करो और तुमको निकालता है घर के बाहर हो, नहीं आ रही समझ? तो ये जीव रूठ गया संयोगों के ऊपर। इसको सिर्फ जिनवाने अपना आत्मा के वैभव की बात बताएगी। तो ज्ञाता है, तो सम्यक दर्शन रत्न चालकी की खान है, तो जिस कुल में पैदा हुआ वहाँ से अरहंत बनते हैं। अपने कुल वाले सब अरहंत सिद्ध बनने के लिए पैदा हुए हैं।
और अरनशील वीतरागी देव हैं, जगत में जितने हैं रागी हैं। रागी तो कोई पूछने योग्य थोड़ी होता है, रागी उस देव में और अपने में क्या अंतर है। और 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, अपने भगवान आत्मा से सुखी है। रागी देव तो मान मान के सुखी होते हैं। ऐसा समझ में आएगा तो वहां से मुंह फेर देगा। बात सारी समझ की है। तू चेतन स्वभावी है, अतीन्द्रिय आनंद की खान है, तेरे अंदर से खुशबू महकती है। तू मलमूत्र के ढेर को अपना कैसे मानता है, जिसमें 9 द्वार भय गिनकारी, इसमें से सब तरफ से बदबू आती है, तेरे को शर्म नहीं आती, इसको तो अपना मानता है। ऐसा समझ जाएगा वो। तो उसको ऐसे प्यार से समझाओ। दोनों बातें हैं, एक वो कर रहा वो तो जानते हैं, अपन भी जानते हैं। अब उसको ये परिचय पता नहीं है क्योंकि बच्चा है, तो उसको अपना वैभव का अपने को तो पता है ना। तो जरा उसको जिस समय वो आवेश में, उस समय नहीं सुनेगा, और सुनना है। उसका एक हर व्यक्ति का स्वभाव होता है कि किसी न किसी समय पे उसके कषाय का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। उस समय में आप समझ जाएगा। अभी किसी चीज़ में बहस हो जाए ना, तो न ये वो इसकी सुनता न वो इसकी सुनता, दो ही पके जाएंगे, पता है ही नहीं क्या बोला। अब उसमें से दो ही थोड़े से नॉर्मल हो जाए और फिर से बात करो कि मेरा ऐसा अभिप्राय है, समझ जाएगा। अरे आपको कोई बात समझ आ रही कि नहीं? तो ऐसा इसको 5 इंद्रिय के विषय की कषाय की धुन में तब इसको कहो कि आत्मा सुख की खान है, तो तुमको भगा देगा। जहाँ भोगते क्यों नहीं सुख की खान है, मेरे क्या को बता रहे। गजब की आदत। तो उसको विधि ये है कि वो थोड़ा उसको देख लो कषाय। ऐसा जिन्होंने मन कषाय के काल में उसको ऐसे सही सुन सकता है। मन कषाय तीव्र कषाय काल में थोड़ा सुनेगा। ये जीव को पलटाने की विधि है, ज्ञानी लोग ही जानते हैं। गुरुदेव ने कभी किसी को एकदम पकड़ के उपदेश नहीं दिया है कि तुम टाइम पे आया करो, ये सुना करो, प्रतिज्ञा करो, इतने शास्त्र पढ़ेंगे। कुछ नहीं किया उसको। आया, उसकी प्रशंसा करी, बस तो अपने आप ही लौट के आने लगा। अरे उसकी परिस्थिति, उसका उदय वगैरह देखना, सब जिन्होंने ज्ञान नेत्र खोल देगी है। क्या करें, इनको सब फालतू बातें लग रही है, चलेगी।